वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो अपना कंटिन्यू चल रहा था चैप्टर 1, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 क्लास 11th का, और क्या था वो? समुच्चय या सेट्स। ठीक है, तो क्लास 11th के लिए समुच्चय या सेट थ्योरी। अब इसमें हमने जो लास्ट पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था परिमित और अपरिमित समान समुच्चय के बारे में। ठीक है, उसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था जो पिछली क्लास में, वो था किस प्रकार से समुच्चय सबसेट होते हैं एक दूसरे के, घात समुच्चय क्या होता है, अवयवों की संख्या उसमें क्या रहती है। एक और इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बोला था आपको, जो बिल्कुल सबको तैयार करना है, कि यदि रिक्त समुच्चय फाई दिया हुआ है तो उसके घात समुच्चय क्या होगा, घात समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होगी। ये आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अपन आज आज अपन पढ़ेंगे वेन डायग्राम या वेन आरेख। वेन आरेख इंग्लिश में बोलेंगे VENN डायग्राम। तो वेन आरेख, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है? तो अपन देखो, डायग्राम आरेख आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां जो डायग्राम है, आरेख है, वो बनाएंगे जो शो करने का तरीका रहेगा अपना, किनको? समुच्चयों को। तो समुच्चयों को शो करने किसके रूप में? आरेख के रूप में। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे बहुत सारी कैलकुलेशन जो होती है वो इजी हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सी कैलकुलेशन वो भी पढ़ने वाले हैं। समुच्चय पे बहुत सारी संक्रियाएं लगाई जाती है बेटा। जैसे अपन पढ़ते हैं ए यूनियन बी। यूनियन मतलब कंबाइन करना, सबको सम्मिलित करना। ठीक है, उसके अलावा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है दोनों में उभयनिष्ठ पार्ट निकालना, है ना, कॉमन भाग निकालना। तो इस तरह की बहुत सारी संक्रियाएं लगाई जाती है। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजी बन जाते हैं इससे, वेन डायग्राम से। ठीक है, ये आपके जो जनरल बेसिक प्रिपरेशन करते हैं अपने एसएससी मैथ्स की, और वहां पे उसमें भी बहुत आता है। तो वेन डायग्राम, पहले वेन डायग्राम को अपन बेसिक समझते हैं। तो वेन डायग्राम को जो शो करने का तरीका रहता है वो रहता है, देखो इस प्रकार से। ये होता है अपना यूनिवर्सल समुच्चय ना, इसे अपन यू बोलते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय। अब उस यूनिवर्सल समुच्चय में एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। माना यू में आपके पास, सपोज करो यू में आपके पास है 1 2 3 4 5। ए में आपके पास है 2 3। बी में आपके पास है 1 4, है ना। तो यहां कैसे शो करोगे? यहां 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए में 2 3 आ गया, बी में 1 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहां 5 आ जाएगा। कुछ आइडिया लगा बेटा क्या बोलने चाह रहे हैं? मतलब ये यू के पास 1 2 3 4 5, देखो यू पूरा कंबाइन है, जो स्क्वायर बॉक्स बनाया है। तो यू के पास कंप्लीटली 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं हैं, जिसमें ए का हिस्सा है 2 और 3, है तो यू के अंदर ही, है ना। तो यू जो बोलेंगे तो 1 से लेकर 5 तक दिख रहा है आपको। ए बोलेंगे तो 2 और 3 केवल, बी बोलेंगे तो 1 और 4। अगर कुछ कॉमन होता तो इन दोनों को हम कंबाइन बीच में से कटते हुए बनाते, है ना, दोनों में कुछ कॉमन होता तो, बट यहां कॉमन नहीं है, तो अपन ने इस प्रकार से शो किया है। अब इसके बाद ये ए का भाग हो गया, ये बी का भाग हो गया, दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग या दूर दूर बनाया है। ठीक है, और 5 हो गया। ये जो इनकी ए का पार्ट भी नहीं था, बी का पार्ट भी नहीं था, तो केवल और केवल यू का पार्ट था, तो वो बाहर शो हो रहा है। ये हो गया वेन डायग्राम का बेसिक शो करने का तरीका। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए यहां पे एक सी भी है जिसमें केवल 2 है, सी भी है जिसमें केवल 2 है, तो ये सी बन जाएगा यहां। ठीक है, तो अंदर 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 भी जा सकता है ना।
समुच्चय, यह एक और एक जो एक सर्कल है वो एक समुच्चय है यहाँ पे, ठीक है, जो भी सर्कल है। और जो ये बॉक्स है पूरा, कौन सा वाला, ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय। ये होता है पहले बेसिक। अब आगे बढ़ते समुच्चयों पर संक्रिया। पहले हम संक्रिया पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पे अप्लाई करना सीखेंगे वेन डायग्राम में किस प्रकार से होती है। तो समुच्चयों पर संक्रिया। अब समुच्चयों पर जो संक्रिया है, तो पहली संक्रिया आती है, वो आती है सम्मिलन। लेकिन मैं ये बोलूंगा आपको, आपको हिंदी में नहीं बोलना है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे इसको, यूनियन। शो करने का तरीका रहता है, सिंबल जो रहता है वो रहता है यू, ठीक है। वर्ड से पता लग गया होगा, यूनियन या हिंदी में सम्मिलन। लेकिन मैं अब सम्मिलन वर्ड कम यूज करूंगा, यूनियन वर्ड ज्यादा यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको इंग्लिश वर्ड ही यूज करने हैं बेटा, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो यूनियन, यूनियन का मतलब हो गया जो सारी संख्याएं हैं उन सबको मिलाकर आराम से एक नया समुच्चय बनाना, एक नया समुच्चय बनाना, ठीक है। तो ये हो गया अपना यूनियन। अब मान लीजिए आपके पास कुछ ए और बी में वैल्यूज है, तो ए हमको बोला है 2 3 4 5, ये मैंने ए बोल दिया। बी बोला है 1 2 3। अब हमसे बोला जाए ए यूनियन बी कीजिए, ठीक है, ए यूनियन बी कीजिए, मतलब ए और बी को सम्मिलित कीजिए या यूनियन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया एंड 5 आ गया। ध्यान रखें, कंबाइन तो करेंगे विदाउट रिपीटेशन, मतलब उनमें कोई भी संख्या रिपीट हो रही है तो हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो विदाउट रिपीटेशन हमने कंबाइन कर दी, ए यूनियन बी बन गया 1 2 3 4 5 बन गया। अब इसे बोलते हैं हम सम्मिलन। अब अगर मान लीजिए ए है हमारे पास 5, बी है हमारे पास 1 2, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी बनेगा आपके पास 1 2। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि हमेशा यूनियन जो है बड़े मतलब कंबाइनली जो बड़ा एलिमेंट है यूनियन में उसकी तरफ जाता है। देखो ए में खाली था, कोई अवयव नहीं था, बी में 1 और 2 था, तो बी की तरफ आ गया, है ना। तो यूनियन मतलब संगठन, है ना। तो ये हो गया अपना फर्स्ट। अब सेकंड आता है अपना उभयनिष्ठ, जिसे आप बोलेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सर्वनिष्ठ भी बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, और हम बोलेंगे इंटर सेक्शन। जो सिंबल रहेगा, जो प्रतीक चिन्ह रहेगा, वो रहेगा ये, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हमसे बोला गया भाई ए है 2 3 4, ठीक है, एंड बी है हमारे पास 1 3 4। हमसे बोला गया ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जो दोनों के पास है वो ले लेंगे। तो यहां पे देखो 3 है 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3,4। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर है आपके पास ये, बी बराबर है 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा वो बनेगा 5, या मतलब ये यूनियन जो है वो बड़े समुच्चय की तरफ जा रहा था, इंटरसेक्शन जो है वो छोटे समुच्चय मतलब खाली समुच्चय की तरफ जाता है।
ठीक है, खाली समुच्चय की तरफ जाता है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब आएंगे आगे, आगे जो है वो पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले पढ़ेंगे इसका डिफरेंस। तो ये मैं आपको बता देता हूं, अंतर है ना, तो समुच्चयों का अंतर वो भी देख लीजिए पहले। समुच्चयों का अंतर ए माइनस बी या बी माइनस ए। अब देखिए यहां पे आप एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे बेटा। ए मैंने लिया 1 3 5 6 7, बी मैंने लिया 2 3 8 9। ठीक है, अब मैं आपको a माइनस बी और b माइनस ए करके दिखा रहा हूं। तो a माइनस बी, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझा रहा हूं जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो a माइनस बी मतलब ये कि a के अवयवों में से b के अवयवों को हटा दो। a के अवयवों में से b के अवयवों को हटा दो तो बन जाएगा a माइनस बी। तो a में है 1 3 5 6 7 और b में है 2 3 8 9। a में से b के अवयव हटाए तो देखो क्या क्या हट गया। ठीक है, तो 3 हट गया, 3 दोनों में आ रहा है, 3 हट गया। उसके अलावा 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा। तो क्या बचा आपके पास, a माइनस बी में 1 बचा, 3 हट गया, 5 बचा, 6 बचा एंड 7 बचा। तो a के अवयवों में से b के अवयव हटा दो, वो कहलाएगा a माइनस बी। अब यदि आपसे बोला जाए b माइनस ए बनाना है तो आप देखेंगे b में से a के अवयव को हटा दो। 2 नहीं हटा, 3 हट गया, 8 नहीं हटा, 9 नहीं हटा। तो a माइनस बी और b माइनस ए में इतना फर्क आता है, इतना डिफरेंस आता है। तो ध्यान रखें समुच्चयों का अंतर जब निकाला जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, वैसे यहां पे देख भी सकते हैं, समझा दिया है। a माइनस बी जो बनेगा वो बनेगा ये, और b माइनस ए ये। और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नहीं समझ में आया और क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अपने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी मैंने केवल आपको समझाया है यहां पर कि a माइनस बी का मतलब है a में से b के अवयव जो आ रहे हैं वो हटा दीजिए, कॉमन वाला पार्ट जो है वो हटा दीजिए। तो जब आपने a के पार्ट देखे भाई 1 3 1 3 5 6 7, कौन सा आ गया इसमें, b में 3 आ गया तो 3 हटा दिया, 1 5 6 7। तो ध्यान रखें a के अवयव ही आएंगे, यहां पे b के अवयव ही आएंगे हटाने के बाद, है ना। ये हो गया अपना समुच्चयों का अंतर। फिर से अपन आते हैं वेन डायग्राम पर। अब वेन डायग्राम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कुछ हम संक्रियाएं देखने वाले हैं, कौन कौन सी संक्रियाएं यहाँ पे काम आती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी, अब आप संक्रियाएं ध्यान रखनी है आपको, सारी संक्रियाएं मैं एक साथ ही समझाऊंगा। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखनी है। तो A यूनियन B और B यूनियन A बराबर होता है। ठीक है, उसके अलावा A यूनियन B का यूनियन C बराबर होता है A यूनियन B यूनियन C के। अगर आपसे बोला जाए A यूनियन फाई है तो आप लिखेंगे A, है ना, बड़े की तरफ जाएगा हमेशा। अगर आपसे बोला जाए A यूनियन A है तो आप लिखेंगे A। A यूनियन U है मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, तो आप लिखेंगे U, बड़े की तरफ जाता है। ठीक है, यूनियन जो है वो बड़े की तरफ जाता है। इसी प्रकार से अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन वाले में, सर्वनिष्ठ वाले में। तो सर्वनिष्ठ वाले में क्या हो जाएगा, यहां बोलेंगे अपन A इंटरसेक्शन B तो वो बराबर होगा B इंटरसेक्शन A। मतलब क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो। के बाद यहां बोलेंगे हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
ए इंटरसेक्शन फाई बराबर है, कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन में, फाई, छोटे की तरफ, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यू अगेन ए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन छोटे की तरफ देता है, यूनियन बड़े की तरफ देता है, मैंने आपको समझा दिया यहां पे। अब अगर यहां पे ये दिया हुआ है, साथ में एक अपन को दिया है, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, दोनों के लिए कंबाइन आ गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कैसे अप्लाई किया, ध्यान रखें, यहां हमने ए इंटरसेक्शन का पार्ट पहले बी के साथ लिया, फिर जो बीच में चिन्ह था वो, फिर ए इंटरसेक्शन हमने सी के साथ लिया। ठीक है, ब्रैकेट वाले अपने नियम जो होते हैं उनसे हमने अप्लाई किया है। अब अगर ये आ गया तो भी सेम कंसेप्ट रहेगा, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, मेथड वही रहेगा लिखने का, समझने का। चलिए ये भी अपने सीख लिया। अब मैं आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाता हूं, किस प्रकार से वेन डायग्राम को अपन को बनाया जाता है, किया जाता है। ये आ गया संक्रियाएं बेटा, ठीक है, ये बहुत काम आती है हल करने के लिए, इसलिए आपको बताइए। चलिए अब आते हैं अपन वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम जो अपन ने पढ़ा वो तो सिर्फ अभी स्टार्ट का पढ़ा था, स्टार्ट का मतलब ये था कि वेन डायग्राम का हमने बेस देखा था, किस प्रकार से वेन डायग्राम बनाया जाता है। अब वेन डायग्राम के हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन से पहले हम ये समझेंगे कि जो संक्रियाएं हैं वो संक्रियाएं वेन डायग्राम में किस प्रकार से अप्लाई की जाती है, कब यूनियन कैसे शो करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे शो करते हैं, तो वो देखते हैं। अब बोला गया आपको ए यूनियन बी का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी के लिए ना, ये बनाया हमने अपना यूनिवर्सल यू, इसमें ये बनाया ए, ठीक है, और ये बनाया बी। ये अपना बेस तरीका रहेगा शो करने का। ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन भाग है। अगर कट नहीं कर रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन भाग नहीं है। ठीक है, ऐसे अपन शो कर सकते हैं। अब ए यूनियन बी है, मतलब ए और बी पूरा कंबाइन मतलब ये वाला पूरा भाग। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी, लिखा हुआ ये ऊपर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी का पूरा कंबाइन भाग है ना, आ गया बेटा, ये पूरा कंबाइन भाग। ठीक है, चलो सेकंड वाला। अब सेकंड लेते हैं इंटरसेक्शन पार्ट। ये लिया अपन ने यू, बनाना सीख लेना है आपको भी, जिससे दिक्कत नहीं रहे। ये ए है, ये बी है, इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन वाला पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में कॉमन वाला भाग, जो कॉमन वाला भाग रहेगा वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमको बोला गया ए यूनियन बी हमने बना दिया, ए इंटरसेक्शन बी हमने बना दिया, और देखते हैं थर्ड। थर्ड हमको बोला गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमारे पास तीन है,
वही अपना सबसे पहले यूनिवर्सल U आ गया, ये A B और C, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। हमने बोला A यूनियन B यूनियन C, तो हम क्या लिखेंगे, A यूनियन B यूनियन C मतलब पूरा ये हो जाएगा कंबाइनली पूरा। यूनियन में हमेशा पूरा शामिल होता है ना, तो ये पूरा यूनियन हो गया। आगे ये A यूनियन B यूनियन C मतलब तीनों का तीनों पूरा। अब आप B इंटरसेक्शन C बनाए जरा, ठीक है, सभी स्टूडेंट B इंटरसेक्शन C बनाए अपनी कॉपी के अंदर, B इंटरसेक्शन C। मेरे पास ये तीन है, B इंटरसेक्शन C का मतलब A तो हम ले ही रहे हैं ना, तो हमने A भी ये लिया है, B भी लिया है और C भी लिया है। U आ गया, क्या आ गया A, दिस इज B एंड यहाँ पे C, ये A ये B एंड C। अब B इंटरसेक्शन C, तो आपको देखना है B और C का कॉमन पार्ट, ठीक है, B और C का कॉमन पार्ट, केवल और केवल B इंटरसेक्शन C बोला है मैंने आपको, है ना। तो B इंटरसेक्शन C जरा देखें, B भी हो और C भी हो लेकिन A नहीं हो, तो ये वाला भाग जो रहेगा ये रहा, ये वाला रहेगा केवल। आ रहा है समझ में, यहां पे ये वाला भाग में A भी आ जाएगा, A को मैंने लिया ही नहीं है, केवल और केवल B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अच्छा, अब B इंटरसेक्शन C में एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी हमको, जब हम बोल रहे हैं कि B इंटरसेक्शन C है तो फिर आपको, ठीक है, तो ये आ गया आपको, ये बन गया अपना B इंटरसेक्शन C। अब इसी डायग्राम में मैं आपको सारे बताने की कोशिश करता हूं बेटा, ठीक है। अब आप कलर कॉम्बिनेशन से पहचानते जाना। चलिए, ये तो हो गया B इंटरसेक्शन C। ये जो भाग है ये वाला, ये देखो A और C के मध्य है, तो ये कहलाएगा A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, ठीक है। के बाद और देखते हैं, ये जो भाग है ये वाला, ये कहलाएगा A इंटरसेक्शन B, तीन वाले में है ना, A इंटरसेक्शन B। अब जो बीच में बच गया, जो बीच में बच गया सेंटर में, वो कहलाएगा ग्रीन वाला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आ गया क्या, ठीक है। ये पूरा भाग कहलाएगा A, ये पूरा B, ये पूरा C, ये भाग कहलाएगा A इंटरसेक्शन B, ये कहलाएगा A इंटरसेक्शन C। जो अपने ब्लू से बनाया, B इंटरसेक्शन C। तो यहां पे जब आप A B C का तीन का कंबाइन सेट बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, तो इसके अंदर, ठीक है, ये पूरा रहेगा A, ये पूरा B, ये पूरा C। A इंटरसेक्शन B एक हिस्सा रहेगा A और B का कंबाइन, जहां पे वो उभयनिष्ठ हो रहा है या सर्वनिष्ठ हो रहा है। उसी प्रकार से A इंटरसेक्शन C यहां A और C के बीच में, ये हो गया B इंटरसेक्शन C, और सबके बीच में बीचों बीच जो भाग है वो बनेगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आ गया समझ में, ठीक है, तीनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। ये अपना वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर रहेगा, इस प्रकार से अपन शो करेंगे। ओके, तो अब अपन और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं यही। चलिए, इसमें एक और ले लेता हूं। अब यहां पे
ले रहा हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये ऐसा ही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, देखिए जरा कैसे बनेगा। यू हो गया, ये हो गया ए, ये बी, और ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। अब हमको बोला है बी यूनियन सी, तो पहले तो बी और सी का यूनियन होना चाहिए और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब बी और सी का यूनियन मतलब बी पूरा ए पूरा, लेकिन उसके साथ कॉमन भाग है ना। अब देखो पहले आप बी यूनियन सी बनाओ, पहले में थोड़ी बना हुआ है, नहीं पूरा कंबाइन है, तो बी यूनियन सी बनाते हैं पहले। तो बी यूनियन सी बनाते हैं। बी यूनियन सी जो बनेगा वो बनेगा हमारा बी वाला भाग पूरा, और सी वाला भाग पूरा। बी पूरा आ गया, ठीक है, ये बन गया हमारा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी समझ में आ गया, जहां भी पूरा बी का सर्कल जा रहा है वो पूरा कवर कर दिया, जहां भी सी का सर्कल जा रहा है वो पूरा हमने कवर कर दिया, तो ये कहलाएगा बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी हो गया, इसमें हमें ए का इंटरसेक्शन करना है, मतलब ए का इसके साथ कॉमन भाग लेना है। तो कौन सा कॉमन भाग रहेगा ए का, ये वाला जो पार्ट है जहां जहां ए जा रहा है वो केवल कॉमन पार्ट रहेगा। तो जब आपको बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या बन जाएगा अगले स्टेप से, अगले स्टेप में आप बनाएंगे फिर से ये यू बनाया, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये हमारा सी हुआ, बन गया। ठीक है, बी यूनियन सी हम बना ही चुके थे। ए के साथ कंबाइनली, तो ए के साथ इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन वाला भाग। अब जब कॉमन वाला भाग बनाएगा तो ए बी के पास कहां कहां जा रहा है, ठीक है, वो आपको कवर करना है, मतलब ये वाला भाग। ये कहलाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो जब ऐसे कुछ और कॉम्प्लिकेट आए तो आप पहले एक स्टेप सॉल्व कीजिए ब्रैकेट वाला, उसके बाद उसके बाहर वाला, है ना, जैसे अपन गणित में करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैथ्स में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करते हैं, डायग्राम में भी बिल्कुल वैसे ही करो। तो सबसे पहले बी यूनियन सी बना लिया, अब ए आपके सामने है पूरा ए, ठीक है, ए और बी यूनियन सी में आपने देखा कि कौन सा भाग कॉमन आ रहा है, तो ये वाला भाग मिला हमें, ये वाला जो यहां हमने शो कर दिया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आपको ऐसे शो कर देना है। चलिए एक और देखते हैं, सिक्स्थ में ले रहा हूं मैं a माइनस बी, है ना, a माइनस बी। अब इसको किस प्रकार से शो करते हैं, दो का ही है, तो ये लिया हमने अपना यूनिवर्सल, उसमें बनाया a, ये बनाया b, ये हो गया a, ये हो गया b। हमको a माइनस बी शो करना है, a में से b के अवयव को हटा दो, हटा दो मतलब ये वाला भाग। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है a माइनस बी। इसका मतलब b माइनस ए क्या होगा, ये वाला भाग हो जाएगा, ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा a इंटरसेक्शन b, और ये वाला भाग कहलाएगा b माइनस ए। ठीक है, एक ही डायग्राम में सारे बता दिए, इधर ये a माइनस बी, इधर b माइनस ए, ये वाला भाग, और बीच वाला भाग होगा a इंटरसेक्शन b। ओके, ए पूरा जो सर्कल है ए पूरा कहलाएगा, बी पूरा सर्कल है वो बी कहलाएगा। ये अपना शो करने का तरीका रहेगा वेन डायग्राम में समुच्चय को।
ठीक है, तो बढ़े अब अपने क्वेश्चन की तरफ, करते हैं अपन अपने प्रश्न स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो वेन डायग्राम भी आप जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके, उसी प्रकार से वेन डायग्राम को भी आप पहले ब्रैकेट से सॉल्व कर ले, उसके बाद एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप को उसके साथ कंबाइन कर देंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हमें यूनियन फाइंड करना है, फाइंड यूनियन उसमें पहला है आपको दिया है x बराबर 1 3 5 एंड y बराबर दिया है 1 2 3। यूनियन है, जल्दी से करते जाओ बेटा, फास्ट सभी स्टूडेंट साथ में करते जाइए। x यूनियन y इज इक्वल टू, दोनों को कंबाइन करना है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा एंड 5 आएगा। ठीक है, कंबाइन करना है और रिपीट नहीं होने देना है। सेकंड में बोला है ए ई आई ओ यू, ए में बोला है हमें ए ई आई ओ यू एंड बी में बोला है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी कंबाइन करना है। तो ये अपन बोलेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी ई आई ओ एंड यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए बी सी ई आई ओ यू। अब ये यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या ये सीक्वेंस ध्यान रखना है क्या, कि गिनती में भाई 2 पहले आता है तो आपने 2 पहले, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है। सीक्वेंस नहीं ध्यान रखना आपको, कंप्लीटली कंबाइन, पहले आप 1 3 5 लिख दो, फिर 1 आ चुका तो 2 लिख दो, 3 आ चुका। ठीक है तो किसी भी रूप में लिख सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशल स्पेसिफिक नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही रखना है ना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन, अगले में बोला है प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। ए जो बोला है वो बोला है हमसे x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। ये तो अपने ए बोल दिया। अब बी में क्या बोला है, बी में बोला है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखें जरा, अब बात आती है ए यूनियन बी की। तो पहले आपको ए पता होना चाहिए क्या बना है, फिर बी पता होना चाहिए क्या बना है, फिर ही तो यूनियन कर पाएंगे। तो एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज है और प्राकृत संख्या है तो यहाँ पे पहला आएगा 3, फिर आ जाएगा 6, फिर 9 12 और इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब रुकना तो है नहीं, ये तो चलता रहेगा। तो 3 6 9 12 और सो ऑन। अब आते हैं बी पर। तो बी क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या 6 से कम है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 2 3 4 5, 6 से कम है, और ये हो गया अपना 3 6 9 12। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन, देखो पहले आपको यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप को आप संक्रिया में अप्लाई यूज नहीं कर सकते, है ना। एक बात ध्यान रखें, समुच्चय निर्माण से डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो भी संक्रिया बोली जाएगी उसके लिए आपको रोस्टर फॉर्म लानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसलिए मैंने सीक्वेंस यही है कि पहले आप उसका बेसिक समझें, फिर उसके बाद यहां तक पहुंच पाएंगे।
तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब दोनों को जब अपन कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 9, फिर उसके बाद 12 एंड सो ऑन। ठीक है, 3 के गुणज चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी को 1 2 3 4 5 6 9 12 और फिर आगे लिख देंगे डैश 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 या 3 के गुणज। ठीक है, बढ़े अगला, अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 पर। तो फोर्थ में बोला है हमें x एक प्राकृत संख्या है और 1 से 6 तक है। जरा देखें, ये बोला है आपको x एक प्राकृत संख्या है, ये है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। उसके बाद बोला है x एक प्राकृत संख्या है b में, और साथ में क्या बोला है 6 लेस देन x लेस देन 10। ठीक है, बना देते हैं इसका सेट, क्या बनता है। तो ये देखिए अब यहां पे सॉल्यूशन पार्ट में आके क्या सेट बनता है इसका। a इक्वल टू बन रहा है प्राकृत संख्या 1 से 6 तक, लेकिन एक शामिल नहीं है, एक शामिल नहीं है तो 2 3 4 5 6। पहले तो आप ए और बी बना लें अच्छे से। ठीक है, ए और बी बना लेंगे तो आराम से आपको मदद मिलेगी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब ए अपने को समझ में आ गया, 2 3 4 5 6। नाउ बी बनाते हैं। बी जो है वो क्या बन रहा है, अब यहां से देखो तो बी बन जाएगा अपने पास एक प्राकृत संख्या है, 6 शामिल नहीं है 10 शामिल नहीं है, 6 और 10 शामिल नहीं है, तो क्या बनेगा 7 8 9। ठीक है, ए यूनियन बी ये बन जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया कंबाइनली ए यूनियन बी रेडी। ठीक है, नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बोला है ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 5। तो ए बराबर 1 2 एंड 3, बी बराबर 5। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 5 तो क्या होता है, खाली होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो ए यूनियन बी आपके पास ए ही आएगा, क्यों, क्योंकि ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। ठीक है, जो कि आएगा 1 2 एंड 3। तो ये आ गया अपने पास जब भी अपन को यूनियन करना है या सम्मिलन करना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हम यूनियन बोलेंगे सम्मिलन से ज्यादा, है ना। तो आप लोगों को भी बेटा यूनियन ही बोलना है इंग्लिश में। ऐसा नहीं, हम हिंदी पढ़ते हैं, माना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, बट ये नहीं कि आप हिंदी पकड़ के बैठ जाओ, है ना। कई जगहों पर जहां इंग्लिश जरूरी है वहां इंग्लिश बोलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा ए बराबर ए कॉमा बी है। अब देखो सारी चीजें कंबाइन होती जाएगी क्वेश्चन में अब आगे, है ना। ए बराबर है 1 2, 1 2 है, ए बी है सॉरी। तो ये अपने पास ए बराबर दिया है ए बी। ठीक है, फिर बी बराबर दिया है ए बी सी, बी बराबर दिया है ए बी एंड सी, समुच्चय में आ गया। क्वेश्चन में बोला है क्या ए सबसेट है बी का, जल्दी से देख के बताते जाओ फटाफट। और फिर ए यू बी मतलब ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, फाइंड ए यूनियन। दो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, इसलिए हमें सबसेट का भी पता होना चाहिए। अब देखो यहां पे ए सबसेट है बी का, यस या
हाँ, क्यों? ए के अवयव बी में से निकल कर आए हैं, देखो बी के पास ए और बी था, वही तो ए में आया है, ठीक है। तो ए सबसेट है बी का। अब आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो देखिए जरा ए बी, तो जब भी सबसेट होता है ना तब बड़े वाले का आंसर आ जाता है ना। जो बड़ा होता है मतलब जिसमें ज्यादा अवयव होते हैं, जिसका सबसेट होता है वही आंसर आता है। तो ये आ गया ए यूनियन बी बराबर बी। वो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको यही कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा है कि जब सबसेट होता है तो जो भी जिसका सबसेट होता है वो समुच्चय आता है, या जिसमें से होता है तो वो समुच्चय डायरेक्टली उठ के आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी, ए सबसेट बी है। अगला क्वेश्चन में देखो ऐसे बोला है ए सबसेट बी है, तब ए यूनियन बी क्या होगा। अब आपको आंसर मिल चुका होगा ऊपर वाले क्वेश्चन से कि ए यूनियन बी बी होगा, ठीक है ना। तो वो आपको यही तो समझाना चाह रहा था, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार करना चाहता था बेटा, लॉजिक क्लियर करना चाह रहे थे। लॉजिक जैसे ही क्लियर हुआ वो क्वेश्चन देखो आ भी गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, में बोला है, जरा नए पेज से ही करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो डिटेल दी है वो है ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, बी इक्वल टू दिया है 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी भी दिया है क्या कुछ, देखें तो सी बराबर दिया है 5 6 7 8, सारा यूनियन इंटरसेक्शन और सारी संक्रियाएं क्लियर करने जाते हैं यहाँ पे। डी बराबर दिया है 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। अब अपन को क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना है ए यूनियन बी, सेकंड फाइंड करना है ए यूनियन सी, थर्ड फाइंड करना है बी यूनियन सी, फोर्थ में बोला है बी यूनियन डी, फिफ्थ में बोला है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, सिक्स्थ में बोला है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, सेवंथ में बोला है बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, इतने सारे पार्ट आपसे पूछे हैं कि अब आंसर आप देते जाएं और बताते जाएं, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर। जिन जिन बच्चों को यूनियन में कोई दिक्कत नहीं है फटाफट करते जाओ, ऐसा नहीं सर के लिए रुके रखना है। हाँ, मैं कराऊंगा, आपको मैच करना है अपना आंसर, आप अपना सेल्फ अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाइए, ठीक है। और मैथ्स वाले स्टूडेंट हमेशा कॉपी पेन लेके ही बैठना है। हाँ, यूं नहीं क्लास में ऐसे ही बैठ गए, वहां वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन सर, तो बैठ के बस टाइम पास वीडियो देख रहे हैं, ऐसे नहीं देखना। हमेशा कॉपी और पेन नोटबुक लेकर अपनी बैठना है, क्लास में सब कुछ जो लिखाया जा रहा है वो नोट करते रहना है और फिर उसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है बेटा। करें स्टार्ट, क्वेश्चन सॉल्व करना, जल्दी से बताते जाओ। फर्स्ट आता है ए यूनियन बी, आप भी अपना लिखते जाइए अपनी नोटबुक में। ए और बी को कंबाइन करो विदाउट रिपीटेशन, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया एंड 6 आ गया, कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन सी, जरा देखें ए यूनियन सी किस किसने कर लिया, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4, 1 2 3 4 आ गया, सी में आ गया 5 6 7 एंड 8। चलिए ये तो बहुत बढ़िया। उसके बाद बी यूनियन सी, जरा जल्दी से करें, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में बी और सी को कंबाइन करना है, तो 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद जो फोर्थ है उसमें बोला है हमें बी यूनियन डी,
बी के पास है 3 4 5 6 और डी के पास है 7 8 9 एंड 10। 10 है ना? हाँ है। तो बी यूनियन डी भी कंप्लीट हो गया। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी तीनों का यूनियन। अब तीनों का यूनियन बोल रहा है तो अपन यहां फिफ्थ पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को कंबाइन कर दीजिए सारे एलिमेंट के साथ। ठीक है, ए के अवयव, बी के अवयव और सी के अवयव सारे कंबाइन कर दीजिए। तो ए बी और सी तीनों के अवयव कंबाइन करता हूं तो 1 2 3 4, ये तो हो गए इसके। 3 4 ऑलरेडी आ गया, 5 6 यहां से उठा लिया, 5 6 आ गया तो 7 8। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में बोला है ए यूनियन बी यूनियन डी, है ना? करिए, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब यहां पे ए बी एंड डी, ए के पास आ गया 1 2 3 4 5 6, बी का आ गया। अब आते हैं 7 8 9 एंड 10। तो 1 से लेकर 10 तक सब आ गया ए बी डी के अंदर। लास्ट बच रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी से लेकर डी तक। बी यूनियन सी यूनियन डी। देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। तो बी में आ गया 3 4 5 एंड 6 हो गया। 5 6 ऑलरेडी आ चुका है तो 7 एंड 8 9 एंड 10। तो ये अपना कंबाइन होता है, कंप्लीट होता है। ए यूनियन बी से लेकर अपने सारे भाग जो थे उसके आंसर निकाल दिए। चलते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोल रहा है ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, बी आपको, एक मिनट कहां गया ये फिफ्थ, यस फिफ्थ में बोल रहा है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब अपन को इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, है ना? तो मजा आने वाला है। वापस से अगले क्वेश्चन में ए बराबर है 3 5 7 9 11। तो ए इक्वल टू है 3 5 7 9 11। ठीक है, 3 5 7 9 11। बी है 7 9 11 13, बी 7 9 11 13। सी है अपने पास 11 13 15 एंड डी है 15 17 15, अरे 15 और 17। ठीक है, ये तो हो गया ए बी सी डी। अब आते हैं आगे। इसमें पार्ट, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। फोर्थ है ए इंटरसेक्शन सी, है ना, ए इंटरसेक्शन डी। फिफ्थ पार्ट है अपने पास बी इंटरसेक्शन डी। सिक्स्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सभी प्रकार के मिक्स आ रहे हैं जिससे आप पूरा आराम से समझ सके। तो सिक्स्थ पार्ट में जो दिया है वो दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ध्यान रखिए इस चीज का, ए इंटरसेक्शन है और बी यूनियन सी है। साथ में अब सातवां जो पार्ट दिया है वो दिया है ए इंटरसेक्शन डी। एट्थ पार्ट है में बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। हाँ बच्चों जल्दी से करते जाओ, फटाफट कॉपी लेके, इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाओ जल्दी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देन इंटरसेक्शन
ना, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। और 10th है अपने पास ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, सॉरी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अच्छा है सारे एक साथ आ गए क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा एक ही क्वेश्चन में किस प्रकार से यूनियन इंटरसेक्शन काम करता है। तो शुरू करते हैं। पहला पहला है ए इंटरसेक्शन बी। जल्दी से बता दो, ए और बी में जो भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है। तो ए इंटरसेक्शन बी सब लोगों ने, सभी स्टूडेंट ने अपनी कॉपियों में लिख लिया होगा, है ना? ठीक है। तो ए और बी के लिए देखो यहां पे कॉमन कौन कौन सा है, 7 है, 9 है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, 7 9 और भी है क्या? 11 भी तो है। एक बच्चे की आवाज आई, सर 11 11। हाँ बिल्कुल 11 भी है, सही है। आ जाओ अब आगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। देखो जल्दी से, बी और सी में कॉमन क्या क्या है? बी और सी में, बी में है 7 9 11 13, 11 13 15, तो 11 और 13 है ना, हो गया। अब आ जाओ तीनों में इंटरसेक्शन, तो ये आ जाएगा अपन 3 में। क्या बोला है थर्ड में? थर्ड में बोला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। आपको ए सी और डी में कॉमन ढूंढना है, ए में भी हो, सी में भी हो, डी में भी हो। डी में 15 17 है, 15 17 है, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है। तो ए सी और डी में ढूंढना है कॉमन, और कुछ नहीं मिलेगा तो आप लिखेंगे फाई। ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं, या रिक्त समुच्चय। तो है ही नहीं, देखो। ठीक है, इन दोनों में 15 मिल रहा है तो उसमें नहीं है, इन दोनों में 11 मिल रहा है तो 11 इसमें नहीं है। तो ए सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी नंबर 4, ए इंटरसेक्शन सी। जरा ढूंढो ए और सी में क्या कॉमन है। तो ए और सी में, ए में है 3 5 7 9 11, और यहां पे है 11 13 15, तो केवल 11 दोनों के पास है। ठीक है, 11 दोनों के पास था ए एंड सी के अंदर। अब आते हैं आगे, आगे बोला हमें बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में, बी और डी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फाई नंबर 6। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों ने भी कर लिया होगा। नंबर 6, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब यहां पे इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 स्टेप आराम से कर लो, 2 स्टेप आराम से कर लो। कैसे? ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले बी यूनियन सी बराबर, जरा बताओ बी और सी में यूनियन करके, है ना, बी और सी में यूनियन। यहां तो तैयार है नहीं, तो यहां पे कर लो बी और सी में। तो बी और सी में जब आप यूनियन करेंगे तो आपको मिलेगा बी और सी, तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। आराम से 2 स्टेप में करें। गलती से अच्छा प्रश्न को थोड़ा लंबा कर लें, लेकिन गलत ना करें। ठीक है, गलती से अच्छा है कि प्रश्न में थोड़ा टाइम लग जाए स्टेप बाय स्टेप, लेकिन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हमने निकाल लिया बी यूनियन सी। अब हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या बन रहा है? 3 नहीं बन रहा, 5 नहीं बन रहा, 7 बन रहा है, 9 बन रहा है, और 11 बन रहा है। तो आप लिखेंगे 7 9 एंड 11। ठीक है, 7 9 11, 7 9 एंड 11। ये हो गया अपना 6th पार्ट। ओके, आते हैं अपने 7th पार्ट पे। 7th है हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। बताओ भाई, ए एंड डी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 5। 8th में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अगेन 2 स्टेप वाला क्वेश्चन, 2 स्टेप में बिल्कुल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते जाओ फास्ट। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? बी यूनियन डी। ये बी यूनियन डी, जरा बताएं क्या आया?
बी और डी को कंबाइन कर दे तो 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये तो आ गया बी यूनियन डी। अब हमसे बोला जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये आ गया ए और ये बी यूनियन डी में जो कॉमन है वो आ जाएगा 7, 9 और 11, है ना। अरे तो सेम ही आ रहा है क्या, यहाँ भी 7, 9, 11 आया था, यहाँ भी 7, 9, 11 आ रहा है, आने दो हमें क्या। तो 7, 9, 11 ये आ रहा है हमारा कॉमन, ठीक है। हो गया आठवां, नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ में बोला था हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी तैयार है क्या, देखो कहीं पे तैयार है, ए इंटरसेक्शन बी तैयार है, हमें और चाहिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने नहीं निकाला, निकला हुआ है। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और ये रहा बी यूनियन सी। इन दोनों में कॉमन देखना है। देखो मेहनत जब भी करनी है ना, जब अपन दो बार को मेहनत करें, ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी और ये रहा बी यूनियन सी, ठीक है। तो मैंने यहां पे चेक किया, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। दोनों में कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो यहां पे नाइन्थ पार्ट में भी हमको आंसर मिलेगा, जो मिलेगा 7, 9, 11। 7, 9, 11, 7, 9, 11 कुछ ज्यादा ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 10th पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए जरा, ए यूनियन डी कहीं पे है क्या, नहीं है, तो पहले तो ए यूनियन डी तैयार करो। ये लो, ए यूनियन डी, ए और डी को कंबाइन करते हैं तो 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। हो गया क्या ए यूनियन डी तैयार बेटा, हो गया सभी का ए यूनियन डी रेडी। अब बी यूनियन सी है क्या अपने पास, निकाला हुआ ये रहा बी यूनियन सी। तो अब आप लिखेंगे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर कितना मान आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन देखिए तो फिर से वही नहीं आ जाए कहीं, ठीक है। तो ये बन रहा है 10th में अपने पास ए यूनियन डी का 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है एक, तो 9 है, 11 भी है, 13 नहीं है, 15 है। चलो एक वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट हो गया, 7, 9, 11, 15। तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट थे 10, 10 पार्ट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ये होता है अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, सारे तरह के क्वेश्चन एक साथ दे दिए थे तो अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, यस, ये एक मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, माइनस वाला। ये सबको बच्चों को दिक्कत आती है घटाने के अंदर, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं माइनस वाला। तो क्वेश्चन है ए बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ए बराबर है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो ये हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 आ गया। उसके बाद ए में हो गया, बी में दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20, बी भी हो गया। अब सी में दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ई में दे रखा है 5, 10, 15, 20।
ठीक है, ये कंप्लीटली ए बी सी डी हमको समुच्चय बनाकर दे रखे हैं। अब हमें ए माइनस बी, फिर और क्या फाइंड करना है, ए माइनस सी, और फाइंड करना है आपको ए माइनस डी, फिर फोर्थ है आपके पास बी माइनस ए, फिफ्थ है सी माइनस ए। इतने बता दूंगा तो बाकी आप कर लोगे, है ना। इतने बता देता हूं, बाकी आप खुद फाइंड कर लेना। बस आपस में वो ये घटाने वाले, तो ये मैं आपको 5 बता देता हूं, बाकी के 5 आप कर लेना। शायद 10 है टोटल, है ना, 10-12 है, तो बाकी के कॉम्बिनेशन में घटाने का काम आप कर लेंगे। ठीक है, अब a माइनस बी जो फर्स्ट वाला है, ठीक, अब a माइनस बी में क्या, a के अवयवों में से b में जो आ रहे हैं उनको हटा दो, है ना। a के अवयवों में से b में जो आ रहे हैं वो हटा दो, तो देखो क्या क्या बचेगा, 3 नहीं आ रहा बचेगा, 6 नहीं आ रहा बचेगा, 9 नहीं आ रहा बचेगा, 12 आ गया हटा दो, 15 नहीं आ रहा बचेगा 18 नहीं आ रहा बचेगा, और 21 बचेगा। तो 3 6 9 15 18 21, ये आ गया अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड बोला है a माइनस सी, a माइनस सी, a में से c वाले एलिमेंट हटा दो, 3 है आ गया हटा दो, 9 नहीं आया ना, उसके बाद 12 आ गया हटा दो, 15, ठीक है, फिर बचा 18 और 21, तो 3 9 15 18 21, ये हो गया अपना a माइनस सी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड इज a माइनस डी। आ जाते हैं a माइनस डी पर। a में से d वाले हटा दो, a में से d वाले, तो 3 है, उसके बाद 9, फिर 12, 15 जाके मिला है हट गया, 18 और 21। आपकी जो फिंगर है या आपकी जो ध्यान है, जो डायरेक्शन है, वो केवल ए पे रहना चाहिए। जब a माइनस डी, ए में से घटा रहे हैं तो ए पे ध्यान रखना है अपन को, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो जो माइनस वाले में आते जा रहे हैं उनको हटाते जाना है। फिर b माइनस ए पे आते हैं, b माइनस ए। अब b माइनस ए देखें, b पे ध्यान रखो, 4 नहीं आया, 8 नहीं आया, है ना, 12 आ गया घटाओ, 16 नहीं आया, 20 नहीं आया, तो 4 8 16 20, ये बचा हमारा b माइनस ए। फिफ्थ पे आ जाओ, c माइनस ए, c पे ध्यान रखेंगे, c पे आ जाओ, a वाले घटाते जाओ, 2 नहीं है उसमें, 4 भी नहीं है उसमें, 6 गया, 8 बच गया, 10 बच गया, 12 गया, 14 बच गया, और 16 बच गया। 2 4 8 10 14 16, ठीक है। इस प्रकार से और भी जो कुछ बनाने आपको, d माइनस बी, बी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस बी, तो सारे कॉम्बिनेशन आप बना बना के सेल्फ कर सकते हैं। इतना मैंने आपको समझा दिए 5 पार्ट कि किस पे आपको फोकस करना है, जो यहाँ पॉजिटिव साइड में है उस पे फोकस करना है, और जो माइनस वाला भाग है उनको घटाते जाना है। ठीक है, तो फिर कंप्लीट करते हैं आज की क्लास और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।